अस्सलाम वालेकुम दोस्तों देखिए, मैंने नेट पे देखा कि हमारे पास जो है उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए जो है कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है जो उर्दू मीडियम के बच्चों को पढ़ा सके। तो इसके लिए मैंने एक कोशिश शुरू की है कि मैं आप लोगों को नए सिलेबस के हिसाब से मैथ को पढ़ा सकूं। तो ये मेरी आज 5 क्लास के बच्चों के लिए की ये पहली वीडियो है। मैथ की 5 क्लास की ये बुक है, सिंटैक्स बुक की, और इसकी आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 सिखा रही हूँ। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमारे पास सवाल है। पहला सवाल है कि दिए गए हिस्सों को उनकी दुरुस्त मकामी कीमत पर लिखें और उन्हीं अदद को अल्फाज में भी लिखें। उसमें हमारे पास देखिए सवाल दिया गया है 3,600, 7, 10,000, 1 मिलियन, 0 इकाई और 8, 10 और 200 हज़ार। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, हमें ये सीखना है। ठीक है, मैंने सवाल पहले से लिख के रख लिया है ताकि मैं आपको आराम से समझा सकूं। देखिए, हमारे पास जब मिलियन आता है तो मिलियन हमेशा याद रखें कि मिलियन जब भी आएगा तो मिलियन आता है इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, मिलियन हमेशा कहाँ आता है? इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। ठीक है, अच्छा, तो मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? देखिए, हमारे पास जो है ना लाख होता है। हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और 10,000 के बाद हमारे पास लाख आ जाता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि 10,000 के बाद 100,000 आता है और 100,000 के बाद मिलियन आता है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, आप पहले इसे लिख लें इकाई, उसके बाद आप लिखें दहाई, सैकड़ा, इसको आपने याद रखना है, हज़ार, हज़ार के बाद होता है 10,000, 10,000 के बाद होता है 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, और फिर होता है मिलियन। अब इन्होंने कहा कि दिए गए हिस्सों को उनकी मुकामी कीमत पर लिखिए। तो हमारे पास देखिए पहला है 3,000। हमने देखा हमारे पास हज़ार कहाँ पे आ रहा है भाई? हमारे पास हज़ार यहाँ आ रहा है, हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर इन्होंने कहा 600, हम देखेंगे 100 कहाँ आ रहा है? सैकड़ा जो होता है वो 100 कहलाता है, तो हमने 6 पे लिख दिया। उसके बाद इन्होंने कहा 7, 10,000, हमने देखा 7 कहाँ आ रहा है भाई? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने कहा 1 मिलियन कहाँ आ रहा है? मिलियन यहाँ आ रहा है, 1 लिख दिया उस पर। फिर हमने 0 इकाई, इकाई पे 0 लिख दिया। 8, 10 यानी 10 माने दहाई, तो आपने 8 यहाँ पे लिख दिया। फिर 200,000, तो 100,000 ये रहा, इस पे लिख दिया। अब ये हमने जब सारे लिख लिए तो इन्होंने हमसे कहा इन्हीं अदद को अल्फाज में भी लिखे। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? देखें, ये तो हो गया 1 मिलियन, क्योंकि मिलियन का तो एक ही है, तो आपने इसे पढ़ लिया 1 मिलियन। उसके बाद हम देखेंगे हज़ार के हमारे पास 3 हैं, 1,000, 10,000, 100,000। इन तीनों को जब आप मिला के पढ़ेंगे तो इन तीनों को मिला के आपने पढ़ा तो क्या बना? 273,000। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? 1 मिलियन 273,000, बाकी बचा आपके पास 680, तो आप इसे लिख लेंगे 680। ठीक है, ये हो गया आपका इसका जवाब। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। देखिए, बेस सवाल है आपका, झेल में दिए गए आदात को पीरियड में लिखें। और ये सवाल मैंने पहले से लिख लिए हैं ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, देखिए पीरियड में कैसे लिखा जाता है। हमारे पास देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये पूरा एक होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये पूरा एक पीरियड कहलाता है। और उसके बाद हज़ार के 3 पीरियड कहलाते हैं, 1,000, 10,000 और अगर आगे नंबर होगा तो वो 100,000 होगा। ठीक है, तो उसके बाद पीरियड लगाएंगे। तो अभी हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया था हमारा, बस यहाँ पे हमने ये पीरियड लगा दिया, यानी आपने नीचे लिखेंगे 4, 5, 6, 7, 2 और इससे पहले आप पीरियड लगा देंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी हम दोबारा लिखेंगे। और आपको मैंने बताया कि ये शुरू के 3 है ना, इनके बाद कॉमा लगाया, फिर ये 1,000, 10,000, 100,000, 1,000 के ये 3 हैं, इसके बाद आपने कॉमा लगाया, ये पीरियड लगा दिया। पीरियड यानी कॉमा। इसको आप कैसे करेंगे? इसको भी आप ऐसे करेंगे। देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद एक कॉमा लगा दिया, इसके बाद इकाई, 1,000, 10,000, 100,000, इसके बाद एक कॉमा लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया।
अब यहाँ पे हम इसको कैसे लगाएंगे, ये देखें, इसको हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे आपने ये देखें, मैंने बुक में आपके बहुत करीब करीब लिखे हुए थे, मैंने थोड़ा फासला दिया ताकि आपको काउंटिंग में आसानी हो। कितने ज़ीरो है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 का मैंने आपको बता दिया, इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद आपने कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद कॉमा लगा दिया। अच्छा, मिलियन में भी आपके 3 ही होते हैं, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो फिर अगर इससे आगे होता तो फिर हम कॉमा लगा देते। तो अब ये इसका आपका बे का भी जवाब हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। चलिए स्टूडेंट, देखें मैंने सवाल पहले से लिख लिया है। झेल में दिए गए अदाद को अल्फाज में लिखें। अब इसको हम अल्फाज में कैसे लिखेंगे, देखिए हमारे पास ये पहला, दूसरा, तीसरा हिस्सा इकाई दहाई सैकड़ा है, ठीक है। फिर ये 1000, 10,000, 100,000 है। ये मिलियन और 10 मिलियन है, यानी मिलियन के ये 2 हैं यहाँ पे नंबर। इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है 66। लेकिन किसका बन रहा है ये 66, मिलियन का। तो आप इसे लिखेंगे 66 मिलियन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये तीनों 1000 के हैं, तो इन तीनों का आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 655 मिलियन, 55,000। ये 1000 है ना, तो ये हो गया आपका 55,000। फिर आपके पास ये तीनों मिलाए तो आपके पास क्या बने, 522। तो अब हम इसे पढ़ के देखते हैं कि ये हमारा क्या बना। ये हमारा बना 66,655,522। इसी तरह अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। मिलियन के हमारे पास 2 हैं जो कि है 96 मिलियन 340,000 और 529, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 529। इसी तरह हम इसको लिखेंगे, देखें हमारे पास यहाँ पे मिलियन के 3 हैं, 245 मिलियन, 245 मिलियन। 1000 हमारे पास 3 है, 672,000। उसके बाद हमारे पास देखिए ये 3 है, 316। आखिरी सवाल है इसके हमारे पास, यहाँ पे ये देखिए ये तीनों मिलियन के हैं, इसमें कितने मिलियन आ रहे हैं, 100 मिलियन। तो इसका जवाब क्या हुआ, 100 मिलियन। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये इसका जवाब हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये इस मश्क का आखिरी सवाल है। झेल में दिए गए अदाद को हिंसों में लिखें। देखिए हिंसों में जब आपको लिखना हो ना, तो आप पहले एक ये लिख लें, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। इससे आपको क्या होगा कि आसानी होगी। मैंने एक ही दफ़ा लिख लिया है, हम इसी को फॉलो करेंगे। देखें हमारे पास पहला सवाल है 1 मिलियन। तो देखें मिलियन के हमारे पास 3 हैं, लेकिन 1 मिलियन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि ये 1 है ना, तो 1 मिलियन आपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद है 2000। देखें अगर हम 100 पे लिखते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा ना, 10 पे लिखते हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो 2000 है ना, अब ये जो खाली आए ना, इसके बाद आपने इनको 0 लगा देना है, तो ये हो गया 2000। इसको आप 2000 पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो 2 10,000 हो जाएगा, 2 100,000 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 2000 पे लिखा है। फिर है 600। तो 600 ये सैकड़ा 100 होता है ना, मैंने आपको बताया था। अब जो खाली रह गए उधर आप 0 लगा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप पीरियड्स भी लगा दीजिए, तो ये बन गया 1 मिलियन 2,600। इसी तरह आप इसे करेंगे 9 मिलियन, मिलियन पे लिखा आपने 9 मिलियन। अब देखिए 99,000 है, 99,000 यानी 2 नंबर है, तो यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे आप। ये वाला खाली हो गया, यहाँ आपने 0 डाल दिया। उसके बाद
77 77 ये लिखा आपने, अब ये वाला हिस्सा खाली हो गया, यहाँ आपने 0 डाल दिया। अब आप इसे पढ़ेंगे 9,99,077। इसी तरह 58 मिलियन, देखें 58 मिलियन यानी 2 मिलियन आ रहे हैं ना, एक 5 और एक 8 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 और 8, ये हो गया 58 मिलियन। 862,000, 862,000, 800 में आ गया और 62 इस तरह से लिख लिया। और 45 यहाँ आया, जो खाली जगह बची वहाँ आपने 0 डाल दिया और इसे पीरियड दे दिया। 1 बिलियन, बिलियन ये रहा आपके पास, आपने यहाँ पे 1 में लिखा और फिर बाकी सब जगह 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, यहाँ पे ये देखें 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया। होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी, एक्सरसाइज समझ में आई होगी। कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।